भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एक सेकेंड है ना। हाँ, तो आप सभी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और जिसने पेपर दे दिया होगा उसका तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम आज। और बाकी सभी की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी तो लगभग 5-7 दिन और बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, 5-7 दिन और हैं, तो लगे रहो। और आज हम बात करने वाले तुक्के पर। तो जिस जिसका एग्ज़ाम हो गया सभी ने दबा दबा के तुक्के लगा के आ गए आप सभी लोग, है ना। सभी भाई बहन सभी तुक्के दबा दबा के लगा के आए हैं। सच सच बताना, मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली, कि सच सच बताना आप में से कितने तुक्के मार गए हैं। यदि आप मुझे नहीं बता पा रहे हो तो अपनी आपकी अंतरात्मा को तो आपको पता ही है कि आप कितने तुक्के लगा के आए हो, है ना। तो आज उसी पे बात करने वाला हूँ मैं कि हम सभी ने किसने तुक्के लगाए हैं, किस ने तुक्के लगाए हैं, और तुक्के लगाए हैं तो किसको फ़ायदा होगा तुक्के लगाने का। मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि भाई सभी ने तुक्के मारे हैं तो सभी को फ़ायदा होगा, है ना। यदि आप मतलब अधिकतर स्टूडेंट इसी भ्रम में हैं कि भाई हम सभी ने तुक्के लगाए तो सभी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये सभी को फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगा वो आगे कि मतलब सभी ने कह रहे आप दोबारा तुक्के लगाओ, मैंने मारेंगे 1/8 हो गई है, सभी को फ़ायदा होगा, बाकी फ़ायदा सभी को नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो इस वहम में मत रहना। और आगे वाले आने वाली शिफ्ट है तो वो भी भाई बहन ध्यान में रख लें कि वो इस वहम में है कि भाई हम तुक्के लगा देंगे हमारा फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ। तो बात करते हैं कि तुक्के मतलब किसको फ़ायदा मिलेगा तुक्के लगाने का और किसको नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कि मतलब किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन की है ना, मतलब कोई नया फ्रेश स्टूडेंट है, किसने क्वेश्चन किए 4 क्वेश्चन किए, उसमें से एक सही हो गया और 3 गलत हो गए, उसके काट पीट के 1-1.5 नंबर के आसपास 1.5 नंबर बच गया। तो वो राज़ी हो गया कि उसका नंबर मिल गया, मतलब उसको मतलब माइनस में नहीं गया, उसको कुछ नंबर मिल गया और वो फ़ायदे में रह गया। तो उसको ये बात वो वहम में है, उसको ये मालूम नहीं आगे सच्चाई। आगे सच्चाई क्या है, जैसे कि आप हो फ्रेश स्टूडेंट, ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन किए, आपका एक सही हो गया, 3 गलत हो गई, 1.5 नंबर के आसपास आपका नंबर बच गया और आप राज़ी हो गए राज़ी। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, क्योंकि इस बार 180 क्वेश्चन है, ठीक से, वो पेपर ईजी आ रहा है, माइनस मार्किंग 1/8 हो गई है, सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए वैकेंसी 25,000 हो गई हैं, तो सोचिए जो बच्चा अच्छे खासी प्रिपरेशन कर रखा है ना, तो तुक्के उसके ज़्यादा सही होंगे या आपके ज़्यादा सही होंगे। पहली बात तो यही है ना, कि ज़्यादा सही होने की संभावना उसकी है, ठीक से। फिर बात रह जाती है मतलब मतलब एक होशियार बालक मान लो, या फिर जिसने अच्छी खासी प्रिपरेशन करेगी वो मान लो, वो मतलब 80 में से वो लगभग 65 क्वेश्चन लगभग एकदम से 80 मतलब मान के चल रहा हूँ कि वो 65 क्वेश्चन वो एकदम से सही कर देगा, ठीक है। 80 में से उसने 65 क्वेश्चन एकदम से सही कर दिए। 65 के कितने नंबर बनते हैं आप मुझे बताना कमेंट करके। 130 नंबर बन जाते हैं। 130 नंबर बन गए, फिर कितने क्वेश्चन बच गए? 15 क्वेश्चन बच गए। 15 क्वेश्चन वो तुक्के मारेगा, ठीक से, मतलब मान के चल रहा हूँ, एवरेज मान के चल रहा हूँ। 15 क्वेश्चन वो जो तुक्के मारता है, 15 में छोड़ दो, मतलब 2-3 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, तो मतलब 12-13 क्वेश्चन उसने तुक्के मारे, तो उसकी कितने सही होने की संभावना होगी उसकी, मतलब 12 क्वेश्चन में से उसकी कम से कम 6-7 क्वेश्चन सही होने की संभावना होगी लगभग। मतलब आप ये मान के चलो, ठीक है, एक आप हो और एक मतलब वो बड़ा है जिसने मतलब 65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, और एक आप वो जिसने आपने सारे तुक्के मार रखे हैं, ठीक है। तो उसके मतलब 6-7 क्वेश्चन 15 में से उसकी सही हो गई और आपके 6-7 सही हो गई, तो उसका कितने हो गया? 130 का स्कोर तो उसका पहले से ही था, ठीक है। और 6 क्वेश्चन उसके वो सही हो गए, 6 कितने हो गए? 12 नंबर हो गई, 12 और माइनस मार्किंग के और के काट के चलोगे तो मतलब उसके ओवरऑल 10 नंबर और बढ़ गए। मैं ओवरऑल काट के 10 नंबर बच गई, तो 10 नंबर और बढ़ गए, तो 130 कितने हो जाएंगे? 140 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो सिलेक्शन के करीब वो बढ़ गए, ठीक है। तो आपको सभी लोग मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, लगभग बना रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, सर बता रहे हैं कि आप दबा के तुक्के लगाओ, फलाना लगाओ, दबा के, सर बता तो रहेंगे दबा के तुक्के लगाओ, पर तुक्के उसी भाई बहन के काम आएंगे जिसने मतलब लगभग 60-65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं,
80 में से जिस भाई ने मतलब 60 या 60 प्लस, मतलब मैं NRIजन वगैरह उनकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब जम्मू कश्मीर में तो मेरिट ही कम जाएगी, बाकी वही सभी की मेरिट कम जाती है। बाकी मैं NRIजन वगैरह की इनकी बात कर रहा हूँ जिनकी मेरिट हाई जाती है सबसे ज़्यादा, है ना। मतलब जिस भाई ने लगभग ये 60-65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, ठीक है। और ठीक है, फिर उसके बच के 15 क्वेश्चन वो तुक्के मारेगा उसके, मतलब 6-7 क्वेश्चन में सही हो जाए, 15 में से 10 क्वेश्चन में सही हो जाए, तो सिलेक्शन के करीब कौन है, आप ही सोच के देखिए। ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई ना अब तक यूट्यूब पर। तो ये है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई नया नया फ्रेश स्टूडेंट आया है जिसने अभी अभी पढ़ा है और वो मतलब आ गया वो कर दिया और बाकी तुक्के मार दिए। मेरे हिसाब से तो आप मतलब मेरे हिसाब से कि आप खुद सोचो देखिए, है ना। मतलब आप नए नए हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आपने 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं और आप मतलब तुक्के तुक्के मारने लग जाओगे कि भाई हम तुक्के मार देंगे। सर वगैरह ने सभी ने कहा कि तुक्के मारो एक बटे 8 मार के ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मतलब आपने 20 क्वेश्चन में तुक्के मारे, मतलब सपोज की तरह 20 क्वेश्चन में तुक्के मारे, जिसमें से आपके मतलब 20 में से आपके मतलब 10 क्वेश्चन सही हो गए। सॉरी है। तो 20 में से आप 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गई। तो 10 के क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 दूनी 20 नंबर का नुकसान तो आपको वहीं पे ही हो गया ना। वो नहीं देख रहे आप देख रहे हो कि 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 यानी 20 नंबर बन जाएंगे, 20 में से माइनस मारेंगे काट के 15 के आसपास जितने भी मतलब कितने नंबर बचते हैं वो बचते हैं। पर आपके 10-12 क्वेश्चन गलत भी तो हुए हैं, वो नहीं होंगे क्या। और वो जिसने मतलब अच्छा खासी प्रिपरेशन कर रखी है उसके इतनी क्वेश्चन गलत थोड़ी होंगे। वही बड़ा कर जिसने मतलब 60-65 क्वेश्चन एकदम से कंठस्थ सी कर रखे हैं, जैसे मतलब एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग बात है। फिर वो 15 क्वेश्चन तुक्के मारेगा, उसको लगभग 15 में से 7-8-9-10 क्वेश्चन सही हो, 10 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं उसके, क्योंकि वो 50-50 मारेगा। जिसने 65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं वो लगभग उसके 10-12 क्वेश्चन सही होने की संभावना है। 15 में से 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 दूनी 20 है ना, 130 तो वे नंबर हो गई, और 20 नंबर ये बढ़ गए, 20 नंबर कितने हो गए उसके, 150 नंबर हो गए उसकी, है ना। तो ये देखिए भैया तुक्के आप मारिए, मैं ऐसे मत कर, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि भैया आप तुक्के मत मारो, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए तुक्के मतलब ऐसे सभी को फ़ायदा नहीं होगा इसका। हाँ मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे, मतलब एक चीज़ है कि ये तो एकदम माइनस में नहीं जाओगे, पर एक माइनस नंबर लेके भी क्या करोगे, हमें तो सिलेक्शन लेना है ना। तो सिलेक्शन तो मतलब वही बात है, जिसने 65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं फिर ऊपर से वो 5-10 क्वेश्चन में तुक्के मारेगा, उसमें ज़्यादा सही हो जाएंगे। सिलेक्शन के करीब तो कौन है, सिलेक्शन के करीब तो वही बड़ा क्या है। और आप मतलब आप वर्ग के बालक हैं या फिर जो नए नए टॉपर हैं वो सभी में लगभग 15-20-30 क्वेश्चन में तुक्के मारने लग जाओगी, तो कैसे होगा। 20 क्वेश्चन में आप तुक्के मारोगी, कुछ क्वेश्चन में वो वैसे गलत निकल जाएंगे, तो सोचो आप। और आपको पता ही है कि मतलब यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी हैं, ये सभी कई कह रहे हैं कि अब आगे तुक्के लगाओ, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, कुछ नुकसान नहीं होगा आपको, फ़ायदा होगा। फ़ायदा कहाँ होगा, अभी देखो सोचने की बातें हैं, ये को बता नहीं रहा फिलहाल तक, है ना। जैसे आप मेरा सपोज करिए चलिए 2 बालक हैं, ठीक है। एक मतलब अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रखी है, 2-3 साल की प्रिपरेशन कर रखी है। एक न्यू बालक है जिसने 3-4 महीने या 12 महीने कर रखी है, मतलब 12 महीने ज़्यादा है, मतलब 3-4 महीने तक कर रखी है, ठीक है। एक उसने जिसने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है उसने 65 क्वेश्चन सही कर रखे हैं, ठीक है। 65 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, बाकी में उसने तुक्के मारे, तो लगभग उसके मतलब 15 क्वेश्चन तुक्के मारे, 15 भी मतलब उसने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो उसने 12 क्वेश्चन तुक्के मारे, 12 में से उसके 7-8 सही हो जाएंगे, है ना। 7-8 सही होंगे तो वो उसके आराम से 140 प्लस नंबर हो जाएंगे। और वहीं पर आप देखो आप करोगे कितने, आप तो वैसे ही कई एक तो वैसे कम करोगे फिर ज़्यादा तुक्के मारोगे तो उसमें गलत होंगे तो आप मतलब नंबर तो बढ़ जाएंगे। बट वो बात है इस बार मेरिट तो ज़्यादा जानी है, तो कम नंबर होंगे तो फ़ायदा तो वैसे ही कुछ नहीं है। एक हमारी मेरे पास में एक लड़की है, उसका पेपर था परसों ही था, ठीक है। यहाँ पे उसका अच्छा खासा स्कोर आ रहा था, वहाँ पर मतलब न्यू फ्रेश स्टूडेंट थी वो, तो वो करके आई है यहाँ पे, तो उसको ठीक ठाक स्कोर आ रहा था, वहाँ पर उसकी क्वेश्चन नहीं उसको 55 हुई, नहीं फिर से न्यू स्टूडेंट थी वो, लास्ट एक एग्ज़ाम ही दिया था बस, 55 क्वेश्चन नहीं हुआ उससे, बताओ। और जिसने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रखी है, जैसे मेरे तरह किसी ने तैयारी कर रखी है, लगभग उसके 10-10 मिनट बच रहे हैं, मत कह रहा हूँ मेरे से ज़्यादा किसी ने अच्छी तैयारी कर रखी है उसके 15 मिनट भी बच गए होंगे। मैं अपनी तैयारी इतनी भी ज़्यादा बेहतर नहीं मानता, पर मेरे से भी अच्छे बेहतर बेहतर स्टूडेंट होंगे तो मेरे पास 10 मिनट 8-9 मिनट बच रहे हैं, तो मेरे से भी बेहतर होंगे, मुझे 10-15 मिनट बचे होंगे।
सोच के देखो आप कहाँ पर हो। तो ये बातें हैं देखो। वैसे तुक्के मारने के फायदे होंगे सभी को, पर ज़्यादा फायदा उसी का बालक होगा जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं। 60-65 क्वेश्चन सही हैं, वो फायदा ज़्यादा उसी को मिलेगा। बाकी सभी को मतलब और क्या, सभी को थोड़ा थोड़ा नंबर मिल जाएंगे, पर उससे क्या सिलेक्शन तो होगा नहीं। उससे सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसने 60-65 क्वेश्चन सही हो गई, और फिर उसने तुक्के मारे कुछ उसमें सही हो गए और उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ गई, है ना। तो ये था। बाकी देख लेना, बाकी 7-8 दिन बचे हुए हैं, उसमें तुक्के अपने हिसाब से लगाना। जिसने लगा दिए वो तो क्या बताएं। जिसके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, देखो अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं ना, वो अभी से दौड़ एक टाइम दौड़ चालू कर दो। और बाकी मेरिट को मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ जितनी पिछली बार गई थी ना, उससे तो कम जाने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल तक, उससे ज़्यादा ही जाएगी। कुछ वही बात है, कुछ धरती इधर इधर उधर हो जाए तो कोई अलग बात है, बाकी मेरिट इतनी तो जाए ही जाएगी, उससे ज़्यादा ही जाएगी, है ना। तो उतनी है तो मान के चलो मत कि पिछली बार उतनी गई थी तो उससे कम ही चली जाएगी। आपको यूट्यूब पर बतेरे वीडियो मिल जाएंगे, वो सभी कह रहे हैं कि अब 100 मिनट जाएगी, 90 मिनट जाएगी, 80 मिनट जाएगी। ये सब बकवास की बातें हैं। पिछली बार आप सर्च कर लीजिए, पिछली बार गई थी उससे ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, तो देख लेना भैया। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।